समय हो चला है और हम लोग का परम सौभाग्य है कि हमारे रांची के ही सह प्रतिनिधित्व के अभी मनोज कुमार गुप्ता दा जो अभी देवघर में पोस्टिंग है, ठाकुर जी के एक निष्ठ कर्मी हैं और एमिनेंट इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं ठाकुर जी का, और इष्टालोचना से अब सबको ठाकुर में करते आ रहे हैं, सबको लेकर के चल रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि दादा 8:50 तक आप ठाकुर जी का इष्टालोचना प्रस्तुत करने का, ठाकुर जी का गुण चर्चा, क्योंकि ठाकुर जी ने ही नवदा भक्ति में कहा है कि जो मेरे गुण का चर्चा करता है मैं उनसे बहुत ही नजदीक रहता हूँ। तो इसलिए ठाकुर जी का गुणगान, ईश्वर का गुणगान चर्चा करने से मन शांत होता है, मन प्रफुल्लित होता है, ज्ञान में प्राण में मन शांत चित होता है और हम लोग परम दयाल के और सानिध्य लाभ का अनुभूति करते हैं। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। आवाज आ रही है दादा? अरे ये दादा आपकी आवाज आ रही है। जय वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे लोक तिलकम सातवार्ता विभूषणम अमृत सुसारणम प्रबुद्धम योग जीवनम प्रणय प्रत्यादितम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर पूर्णचंद्र जी, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री भोड़मा, परम पूजपाद श्री श्री भोड़दा, परम पूजपाचार्य श्री श्री दादा, परम पूजनीय श्री श्री वाईदा, परम पूजनीय श्री श्री हरिदास के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के ऑनलाइन सत्संग उपस्थित हमारे सभी सम्मानित श्रद्धेय पूर्व पंजाधारी कर्मीगण, सभी ऋत्विगण, सभी गुरु दादा माता एवं गुरु भाइयों को मेरा हार्दिक नमन तथा सत्संग को संचालन कर रहे हमारे संचालक महोदय वसंता तथा सत्संग के संरक्षक और डायरेक्टर को मेरा हार्दिक नमन और जय गुरु। आज सत्संग का जो आयोजन किया गया है, जिसके द्वारा किया गया है, मैं ठाकुर जी के रातों चरणों में प्रार्थना करता हूँ उनका जीवन मंगल में रहे, सुख समृद्धि से भरा रहे और अपने को इष्टमुखी रखते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहे, यही कामना है। जैसा कि आज आलोच्य विषय है ठाकुर जी की गुणों की चर्चा। ठाकुर जी की गुणों की खान है, उनका जीवन न तो शुरू है न शेष है, आदि अनंत है उनका जीवन। उनका बखान करना हम मानव के लिए वो कल्पनीय है, लेकिन सत्संग का नियम है तो हम कुछ गुणों का चर्चा करूंगा। यदि कुछ खामी हो जाए तो माफ करेंगे, क्योंकि मैं वैसा वक्ता भी नहीं हूँ कि मैं स्पष्ट रूप से बोल सकूं, लेकिन कहीं भी खामी होगी तो क्षमा करने का कष्ट करेंगे। क्योंकि जब गुणों की चर्चा की बात आई है तो सबसे पहले मैं उसके बचपन से, उसके बाल्यावस्था से ही स्टार्ट करता हूँ कि ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ था। ठाकुर जी का जन्म पावना जिले के मुदोन हिमायतपुर गांव में पद्मा नदी के जो प्रक्षालित था, 14 सितंबर 1888 ईस्वी में तालनोमी तिथि शुक्ल पक्ष को 7:05 हुआ था। जिसमें जन्म हुआ तो उसमें घर में चारों तरफ ज्योति का प्रकाश प्रकाशित हो रहा था। गांव वाले, घर वाले अचंभित थे कि ऐसा प्रकाश तो कभी देखा नहीं गया था। उस प्रकाश को देखकर सभी लोग आनंद उठाए और उल्लासित हुए। जब वे भूमिष्ठ हुए और धराधाम मात्र 11 महीना का था, तो वह अपनी मां के साथ हरिपुर निवासी श्री उमेश लहरी के पास गए थे। क्योंकि उमेश लहरी एक बहुत ही उपासक थे, श्री गोपाल कृष्ण का उपासक थे और अपने रूम में हमेशा श्री गोपाल जी का आराधना करते रहते थे। तो उस दिन गए तो श्री लहरी जी अपने रूम में श्री गोपाल जी के ध्यान में मग्न थे
और जब जिस रूम में वे ध्यान करते थे उनके रूम में एक द्वारपाल भी रहते थे कि कोई इसको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो उसी समय श्री ठाकुर जी उसी रास्ते से गए, द्वारपाल भी खड़े थे, लेकिन द्वारपाल का क्या मन हुआ वो रोक नहीं सके और ठाकुर जी सुख में प्रवेश कर गए। और जहाँ श्री लहरी उमेश लहरी जहाँ ध्यान लगा रहे थे तो कृष्ण को मूर्ति गिराकर अपने स्वयं विराजमान हो गए। जैसे ही कृष्ण का मूर्ति गिरा गोपाल कृष्ण का, उनका आवाज से उनकी साधना भंग हो गई। तो देखते हैं कि एक छोटा सा बालक बैठा हुआ है और उसकी प्रतिमा गिरा हुआ है और उसके शरीर से काफी ज्योति निकल रही है। तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो फिर उसकी मां से उसकी शिकायत की गई। तो मां बोलती है, मां से बोलते हैं ठाकुर जी ये हमेशा हमको याद करते हैं, तब तो मैं यहाँ आया हूँ। तो उनकी बातों से उनको आभास हो गया, तो उनको विश्वास हो गया ये ही ठाकुर जी यही किसी के मुख प्रतीक हैं। जब गांव में जब निकल रहे थे ठाकुर जी, तो एक जो वैद्य थे, वैद्य अपने आंगन में कुछ विष की गोली सुखा रहे थे। तो उधर ठाकुर जी आए और झपट्टा मार के एक मुट्ठी को विष की गोली खा गए। तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए अब क्या होगा, लेकिन खाने के बाद भी उनको कुछ नहीं हुआ, विष का पान करके नीलकंठ बन गए। एक और घटना है छोटी सी कि जब एक नवजात शिशु को देखने जा रहे थे तो ठाकुर जी बोलते हैं कहाँ जा रहे हैं माँ? बोलते हैं ठाकुर जी जहाँ जा रहे हैं माँ, उस बच्चे की आयु मात्र 18 दिनों की है, जाने से क्या फायदा हुआ? तो ठीक कहते हैं 18 दिन में ही उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इससे साफ जाहिर होता है उसकी मां को शंका होने लगती है कि लड़का बार बार ऐसा चीज क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है। उसी प्रकार पड़ोस में एक सन्यासी आए थे। तो सन्यासी जब आए तो बालक को देखकर बोलते हैं कि माता मनमोहनी जी, ये कोई बालक साधारण बालक नहीं है, ये विश्व का कल्याण करने के लिए आए हैं, ये विश्व का पाप को हरण करने के लिए आए हैं। तब से सन्यासी भिक्षाटन करते थे। भिक्षाटन के बाद उनको पूजा उनको प्रसाद देने के बाद ही वो कुछ जो बचता था खाते थे। यह क्रिया प्रत्येक दिन होने लगी तो माता मनमोहनी देवी को आश्चर्य होने लगा कि कहीं मेरे बेटे को मंगल तो नहीं हो जाए। तब वे माता मनमोहनी देवी सन्यासी को डांटते हैं कि आप कृपया यहाँ से चले जाएं। तो फिर कहते हैं सन्यासी आप जो हमको भगा रहे हैं इसके लिए हम कितना जंगल कंदरा पहाड़ घूमते रहा, हम उससे हमको विमुख मत कीजिए मां। लेकिन लास्ट मां उनको विमुख कर दिया गया। उसी प्रकार गणित के शिक्षक एक बार गणित शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे थे कि 1 और 1 2 होता है। तो ठाकुर जी बोलते हैं 1 और 1 2 कैसे होगा, ये संभव ही नहीं है। तो दुनिया में कोई वस्तु एक वस्तु 2 वस्तु एक समान है ही नहीं, तो 1 और 1 2 कोई हो नहीं सकता है। इस पर ठाकुर जी काफी पिटाई भी हुई, लेकिन शिक्षक इस बात को नहीं मान रहे थे। बाद में पता चला कि 1 और 1, क्योंकि कोई वस्तु 2 वस्तु एक समान हो ही नहीं सकता। ये 2 वस्तु 1 और 1, 2 1 हो सकता है, लेकिन 1 और 1 2 कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार ये मातृ भक्ति और पितृ भक्ति का इसका बहुत ही विशाल वर्णन है। वे माता पिता को हमेशा प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि गणित की परीक्षा चल रहा था, लेकिन गणित की परीक्षा में वह समय पर स्कूल नहीं जाने के कारण वहां बोलती है कि तुम आज एग्जाम देने जा रहे हो, तुम एक भी क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे। तो वह गया वहां स्कूल में एग्जाम को दिया, क्वेश्चन देकर सारा क्वेश्चन तो आसान था,
लेकिन एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं लिखा। तो शिक्षक कहते हैं कि ऐसा क्यों ठाकुर जी, अनंत अनुकूल जी ऐसा क्यों कम कर रहे हो, सारा क्वेश्चन हार्ड है क्या? मतलब क्वेश्चन तो हार्ड नहीं है, लेकिन माँ बोले कि तुम एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकोगे, इसलिए मैं माँ की बात को झूठा नहीं कर सकता हूँ। यानी मातृ भक्ति उसमें ऐसा था कि माँ को हम झूठा कह ही नहीं सकते हैं। उसी प्रकार पिता पुत्री भक्ति से कूट कूट की भरी हुई थी। जब पिताजी का तबियत खराब हुआ था तो वह 6 किलोमीटर इच्छामती नदी को पार करते हुए पिताजी के लिए दवाई लाते थे, उनका इलाज करते थे। यानी उसमें कूट कूट कर मातृ भक्ति और पितृ भक्ति का गुण भरा हुआ था। ठाकुर जी का बाल लीला सब लोग जानते ही होंगे कि जब ठाकुर जी के जो जीवन लीला था उसमें उनके साथी थे अनंतनाथ, किशोरी मोहन और दुर्गानाथ कन्याल और सतीश चंद्र गोस्वामी। ये 4 साथी उनके प्रमुख थे जो कीर्तन युग के सहयोगी थे। तो अनंतनाथ जी के बारे में कहा गया है कि अनंतनाथ श्री ठाकुर जी के बाल सखा थे और डॉक्टरी जीवन के सरकारी कंपाउंडर भी थे और साथ ही साथ कीर्तन युग के प्रधान उपासक भी थे। वो जब अनंतनाथ श्री ठाकुर जी के चरणास्थित होने के पहले अपने कठिन तपस्या करते थे। जब कुटिया में बैठते थे तो वे इस प्रकार करने हो जाते थे कि उनका सारा शरीर चेतना शून्य हो जाता था, यानी उसकी हृदय की गति भी रुक जाती थी, नाड़ी का स्पंदन रुक जाता था, शरीर में चीटियां ऊपर नीचे आ जाती थी और मुंह पर मक्खियां भी भिनभिनाती रहती थी। इसके चलते उनको कई प्रकार की विधियां हुई, सब श्रवण हुआ, ज्योति दर्शन हुआ, लेकिन उसका एक ही मकसद था कि भगवान का साक्षात दर्शन और उनका साथ संगलाप करना। लेकिन इतनी कठिन तपस्या करने के बावजूद भी वे भगवान का दर्शन नहीं कर पाए और अपना जीवन को उत्सर्ग करने के तैयार हो जाते थे। ठाकुर जी उनके बहुत समझाते थे कि जीवन को इस तरह नष्ट नहीं करना चाहिए। जब तक उनको भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था, एक दिन की बात है, वो घर में कमरे का दरवाजा बंद करके अपना रूम बंद करके और फांसी लगाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही फांसी लगाने के तैयार हो गए तब तक ठाकुर जी वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, ए अनंत, दरवाजा खोलो, मैं भीग गया हूँ, काफी भीग गया हूँ, ठंडा लग रहा है। लेकिन जब वह नहीं खोलते हैं तो लास्ट में चिकनी तोड़कर ठाकुर जी अंदर प्रवेश करते हैं और उसको सीने से लगाकर दोनों बाहों से भरकर बोलते हैं कि तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम जिस भगवान की पीछे दौड़ते जा रहे हो, दिन रात तुम्हारे आगे पीछे रहते हैं, तुम पहचान नहीं पाए हो। तब ठाकुर जी ने उनको अपना विस्तार रूप दिखाया, दिव्य रूप दिखाया, तो उन्हें विश्वास हुआ ये साक्षात भगवान है। तब वे ठाकुर जी के श्री चरणों में गिरे और माता मनमोहनी देवी से उनकी दीक्षा हुई, जो वह प्रथम दीक्षा के अधिकारी कहलाए। उसके बाद उनके साथी थे दुर्गानाथ किशोरी मोहन तत्कालीन हरनाथ ठाकुर के शिष्य थे। उन्होंने बोले कि आप पूर्ण अवतार श्री ठाकुर चंद के शरण में जाइए और उन्हें दीक्षा ग्रहण कीजिए। क्योंकि गुरु का उनका आदेश हुआ तो किशोरी मोहन ठाकुर जी के पास तो आए, लेकिन उनकी दीक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हुए। वो उनके मन में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न होने लगी, ये अंतर्यामी कैसे हो सकते हैं? तो जब दोनों ठाकुर जी और किशोरी मोहन कीर्तन करके वापस लौट रहे थे तो पद्मा नदी के किनारे वो सोचने लगे, यदि ठाकुर जी अंतर्यामी हैं तो वे मेरे मन की भाव को जान जाए। यदि वह नदी में पद्मा नदी में स्नान करके बता दे तो मैं जाना हूं कि अंतर्यामी है। तो जैसे ही बोलते ठाकुर जी बोलते हैं कि किशोरी, लगता पाँव में कुछ गंदगी फंस गई है, हम 2 डुबकी लगा के आते हैं। फिर ठाकुर जी 2 डुबकी आते हैं, पुनः चलने लगते हैं।
चलते चलते पुनः वो सोचते हैं किशोरी मोहन कि मैं तो स्नान तो मेरे भाव के अनुसार किया कि पैर में गंदगी न होने के कारण किया तो पता नहीं चल सका, तो यदि पुनः वो स्नान कर ले तो मैं जानूंगा कि वह अंतर्यामी है। इतना बात बोलते ही श्री ठाकुर बोलते हैं एक बार मैं पुनः स्नान करके आता हूँ। तो ऐसी बात उनके वे गदगद हो जाते हैं, लेकिन उनका शंका नहीं मिटता है। तो पुनः वे एक दिन के घर में कीर्तन हो रहा था, कीर्तन होने क्रम में किशोरी मोहन अपने जो गुरु थे हरनाथ ठाकुर के छत पीछे कुछ मिठाई रख दिए और वो सोचने लगे यदि ठाकुर जी अंतर्यामी होंगे तो मेरे मिठाई को अपने आप से खा लेंगे। तो घर में कीर्तन भजन हुआ, सत्संग हुआ। जब लास्ट में जब कीर्तन समाप्त हो गई सभी लोग जाने लगे तो ठाकुर जी जाने क्रम में पानी पीने के लिए मारा गया, ठाकुर जी को पानी पीने दे गया, लेकिन ठाकुर जी को कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया। तो ठाकुर जी अपने मन से जहां हरनाथ ठाकुर के छवि पे जो मिठाई रखा हुआ था उसको निकाल के खाने लगे। तो ऐसी दृष्टि देकर उनको गलाने और पश्चाताप हुआ। तो वे काफी उससे प्रायश्चित किए। इसी प्रायश्चित को मिटाने के लिए उन्होंने फिर एक बार ठाकुर जी को घर में निमंत्रण दिया खाने के लिए, लेकिन निमंत्रण देने के बाद भी उसको मन में शंका समाप्त नहीं हुई थी। वो बोलते हैं कि फला डेट में खाने के लिए आना है, लेकिन वह जब डेट फिक्स किया गया तो वह एक डेट ठाकुर जी के लिए खाने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह 2 आसन लगाकर रखा गया था। तो ठाकुर जी दुर्गानाथ सन्याल के पास जाते हैं, ये कहते हैं ठाकुर जी दुर्गानाथ को कि चलना है निमंत्रण में। तो दुर्गानाथ बोलते कहाँ चलना है? तो बोलते हैं कि किशोरी मोहन 2 आसन लगाकर हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, जबकि निमंत्रण एक आदमी को दिया गया है, इसलिए आपको हम साथ ले जा रहा हूँ। वहां गए तो देखा कि 2 आसन लगा हुआ है, तो एक आसन तो वह आश्चर्यचकित हो गई, जबकि मैं खुद एक आदमी को निमंत्रण दिया था, 2 आदमी कैसे हो गए? तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों 2 आसन था। तो ठाकुर बोलते हैं इस आसन में मैं बैठूंगा और इस आसन में हरनाथ ठाकुर जी बैठते हैं। फिर कहते हैं हरनाथ ठाकुर तो यहाँ है नहीं, तो हरनाथ ठाकुर और हम दोनों एक ही हैं, इसलिए दोनों आसन पर मैं ही बैठूंगा। फिर बोलते नहीं दुर्गानाथ भैया बुलाए हैं तो एक आसन दुर्गानाथ बैठेंगे, एक आसन हम बैठेंगे। तो फिर एक आसन में दुर्गानाथ को बैठाया गया और एक आसन पर ठाकुर जी स्वयं बैठे और दोनों खाने में लीन हो गए। तब तो देखते हैं कि किशोरी मोहन की एक आसन में हरनाथ ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं और दूसरे आसन पर स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं। फिर बाद में आंख बोलते हैं तो देखते हैं दोनों आसन पर स्वयं ठाकुर जी विराजमान और खाने में तल्लीन है। तब उनको आभास हुआ और वह ठाकुर जी के चरण में चरणाश्रित हुए और माता मंगल देवी से उनकी दीक्षा ग्रहण हुआ। उसके बाद और उसके अन्य साथी थे दुर्गानाथ सन्याल। तो दुर्गानाथ सन्याल का जन्म पाकर उनके माता पिता जी बहुत ही आनंदित थे, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ की कृपा से ऐसे पुत्र रथ की प्राप्ति हुई थी। लेकिन दुर्गानाथ सन्याल बचपन से ही कठिन पेट रोग से ग्रसित थे और कई बार उसकी इलाज किया गया, लेकिन वह उसका पेट का इलाज से ठीक हुआ ही नहीं। लास्ट में दुर्गानाथ सन्याल बाबा बैद्यनाथ धाम आ गए और धारणा कर दिया या तो मुझे पेट रोग से मुक्ति दिया जाए या जीवन से मुक्ति दिया जाए। वह धारणा देने लगे। लास्ट में धरना के क्रम में बाबा बैद्यनाथ जी स्वप्न देते हैं कि तुम्हारे घर के पास ठाकुर अंकुर चंद जी का आश्रम है, वहीं चल जाइए, वहां पर निवास कीजिए, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो वहां गए दुर्गानाथ सन्याल जी ठाकुर जी पास तो गए, लेकिन दुर्गानाथ सन्याल कट्टर ब्राह्मण होने के कारण और कुल गुरु की दीक्षा लेने के कारण ठाकुर जी की शरण में तो गए, लेकिन ठाकुर जी के पास तो गए, लेकिन उनके शरण और चरण में नहीं गए। और न ही बाबा बैद्यनाथ ने जो शब्द दिया गया था उसको वह बताया।
तब वे माता मनमोहन जी के पास से और माता मनमोहन के पास जाकर कहते हैं पेट के रोग के बारे में। पेट के रोग बात करते करते वे काफी रोने लगे और तब तक ठाकुर जी वहां पहुंच जाते हैं। तो बोलते हैं ठाकुर भैया बहू की से उपवास में है, इनको आनंद बाजार का प्रसाद भरपेट खिलाइए, जो खाना चाहते हैं भरपेट खिलाइए। तब उसे चावल दाल, चने के दाल चावल, तरह तरह की सब्जियां उनको खिलाया गया। दिक्कत ये हुआ सब्जी खिलाने सब कुछ खिलाने के बाद भी उनका सारा पेट रोग कहाँ चला गया सब पता नहीं चला। तब से वे श्री ठाकुर जी बस कीर्तन, तब से वे श्री ठाकुर साथ कीर्तन रंग में तल्लीन रहने लगे। कुछ दिनों बाद जब 3-4 दिन जब दुर्गानाथ सन्याल ठाकुर जी पास दर्शन नहीं हुआ, पास नहीं आए, तो एक दिन की बात है कि रात को 1 बजे ठाकुर अनुकूल चंद जी उनके घर पर पहुंचते हैं। तो उस समय दुर्गानाथ सन्याल निश्चिंत रूप से सोए हुए थे, क्योंकि रात का 1 बज रहा था। तो ठाकुर जी इसको उसके दीवार को खुलवाए तो देखते हैं कि ठाकुर जी लालटेन लेके खड़े हैं। तो पूछते हैं इतनी रात को क्या बात है ठाकुर जी? तो 3-4 दिन से आपका दर्शन दुर्लभ हो गया था, मुझे चिंता हो रही थी कि आपका सेवक कैसा है। तो बोले हाँ 2-3 दिन से स्वस्थ हो जाने के कारण कमजोर हो गया था, इसलिए मैं कीर्तन में नहीं जा सका था। तो अंदर गए ठाकुर जी को हुक्का जो लाया जाता था, हुक्का तो ऐसा किया गया, 2-3 घंटा बातचीत हुई। लगभग 4 बजे वहां से निकले ठाकुर जी, तो उसके साथ दुर्गानाथ सन्याल साथ में लग गए। जब रास्ता में जाते वक्त भी बहुत बातचीत होती रही। रास्ते में अनंतनाथ रात का घर पड़ता था और उसके आगे ठाकुर जी का घर पड़ता था। तो ठाकुर जी बोलते हैं आप इस समय आनंद जी के घर रहिए, मैं अपना घर देख के आ रहा हूं। जब दुर्गानाथ सन्याल अनंत जी के घर को खुलवाते हैं, वहां देखते हैं ठाकुर जी और अनंतनाथ दोनों वहां विराजमान हैं। तो दुर्गानाथ बोलते हैं ठाकुर जी आप यहाँ कब आए? तो बोलते मैं यहाँ तो रात से ही था, आप पिछली जन्म मांगे थे। तो ये कैसे हो सकता है? आप रात में आए, मेरे घर में आए, आपको हुक्का पिलाया गया, आपसे बातचीत हुई कि दोनों साथ आए, आप बोले हम आप अपने घर जाते हैं, आप अपने घर जाइए, ये कैसे हो सकता है? तब अनंत बोलते हो सकता है आपको स्वप्न भ्रम हुआ होगा। तो दुर्गानाथ बोलते ऐसा तो मैं तो पागल तो नहीं हूँ कि जिम में स्वप्न देखूंगा, इस साथ ही घटना घट रही है, ये कैसे हो सकता है? तब दुर्गानाथ को विश्वास हो गया कि ये ही रामकृष्ण है। तब वे दुर्गानाथ श्री ठाकुर जी के चरणों में चरणार्पित हुए। लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं ठाकुर भैया, क्योंकि दुर्गानाथ ठाकुर जी से 8 साल लगभग भरे थे, तो भैया करते थे आप स्वप्न दोष समझते अन्यथा मत समझे, हम भगवान नहीं है, मेरे चरणों में क्यों चरणार्पित हो रहे हैं? हो सकता है कि ये बाबा बैजनाथ है कहीं कोई खेल हो। जब ये बात बोले कि बाबा बैजनाथ जी का कोई खेल है, तब उनको बाबा बैजनाथ धाम का जो सीन था उसको याद पड़ता है कि वहां स्वप्न आया था कि वहां जाइए। तो वो सारी बातों को बताया, वो काफी लज्जित हुए। तो काफी रोने के बाद बाहर में दीक्षा दिया जाए ठाकुर जी, मुझसे गलती हो गई। तब फिर उन्हें माता मनमोहनी की मां के माध्यम से उनकी दीक्षा ग्रहण की गई। इस प्रकार अनेकों घटनाएं हैं बाल लीला का, और इसमें कहना और संभव है, लेकिन कुछ प्रेरक घटनाएं हैं। जैसे कि घटना है ये 1890 में सुशील चंद्र बोस का नाम लोग जानते होंगे। सुशील चंद्र बोस का जन्म हुआ था 1890 में नारायणपुरगंज में जो ढाका में पड़ता था। वे रामकृष्ण देव के कथा अमृत का पान करते थे, और जब कलकत्ता में इंद्रेश का एग्जाम दे रहे थे, इंद्रेश का परीक्षा दे रहे थे, तो उस समय वे रामकृष्ण देव के जो भतीजा थे रामलाल लाला और बेलूर मठ के अध्यक्ष रखाल महाराज, उनके काफी सानिध्य थे। और मां शारदा जो विशेष सानिध्य था सुशील चंद्र बोस के पास। तो जब वहां से निकले तो वहां से कुछ दिनों के लिए भागलपुर आए थे। 1913 में सुशील चंद्र बोस अपने एक सहपाठी के साथ भागलपुर भी आए थे, और वहां एक विशिष्ट साधु के घर गए थे।
उस साधु घर में उसके सहपाठी का दीक्षा तो हो गई, लेकिन जब सुशील चंद्र ने उस साधु से अपनी दीक्षा की याचना की तो उनको बोला कि मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता हूं, आपकी दीक्षा आज से ठीक 4 वर्ष बाद होगी। तब ठाकुर जी वहां एमए की परीक्षा देने के बाद 1913 में वो चले आए अपने भोरमई अश्विनी कुमार विश्वास जो कुष्टिया में रहते थे वहां चले आए। वहां आए तो वहां आने के बाद तो देखते हैं कि अश्विनी कुमार अपने भोरमई अश्विनी कुमार विश्वास के पास गए तो उनके बरामदे पर बाहर जो कमरा था वहां एक नंगे बदन में एक लड़का बैठा हुआ था। उसके वहां पहुंचते भी नहीं, उसके वहां पहुंचते ही सुशील चंद्र पहुंचते ही ठाकुर जी उनको आलिंगन कर लिए और बोलते हैं ठाकुर जी उनसे कि मैं देखने में कैसा लग रहा हूं। तो वह सुशील चंद्र आश्चर्य से चकित हो गया है, ये कैसा स्वागत है। तब तक उनके भोरमई अश्विनी कुमार विश्वास भी आ गए और उनको अंदर घर ले गए। तो फिर उनका परिचय कराया गया, ये श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं। तो फिर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी और उनके दोनों के बीच में काफी बातचीत हुई। लगातार 2 दिन 2 रात लगातार उसका वासना होती रही। दोनों में काफी क्वेश्चन आंसर किया गया, क्योंकि वो फिलोसफी से भी एमए किए हुए थे। हर तरह से उनके क्वेश्चन किया गया। उनके हर तरह क्वेश्चन से वे जब संतुष्ट और मुग्ध हुए तब उसकी दीक्षा 1917 में ठाकुर की दीक्षा 1917 में हुई। तब उसे याद आया कि जब 2013 में हम भागलपुर गए थे क्यों नहीं दीक्षा हुई थी, जबकि वे बेलूर मठ जो अध्यक्ष थे राखलाल महाराज और कृष्णदेव जी जो भतीजा थे रामलाल, वहां रहने के बावजूद भी और मां शारदा के सामने रहते हुए दीक्षा क्यों हुई, क्योंकि उसकी दीक्षा ठाकुर जी से लिखी हुई थी। और ठाकुर जी बोलते थे कि सुशील चंद्र बोस द्वापर युग में युधिष्ठिर थे, इस कारण उसकी दीक्षा वहां नहीं हो पाई थी और ठाकुर जी से की दीक्षा ग्रहण हुई। उसी पर एक और घटना है, प्रफुल्ल कुमार दास का नाम जो आप लोग सुने हुए हैं, जिसका तिरोधान 2007 में ही देवघर आश्रम में हुआ था। वे अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि वे रामकृष्ण देव के अनन्य भक्त थे, रामकृष्ण देव के अनन्य भक्त थे और वह कम एज में ही बेलूर मठ जाकर उनसे दीक्षा ग्रहण किए थे और कथा अमृत भीम पुस्तकों का अध्ययन करते थे और अध्ययन साधन में लीन रहते थे। लेकिन उनको एक ही अफसोस होता था कि मैं रामकृष्ण देव के जीवित रहते हुए हम उनकी दीक्षा नहीं ले पाए, शरीर के रहते दीक्षा नहीं ले पाए क्योंकि उनको देख नहीं पाए थे। उनको हमेशा चिंता लगी रहती थी। तब तक इसी बीच में श्री ठाकुर जी के साहित्य नाना प्रसंगे तलाश साथी भाववाणी पुस्तक को पढ़ने का मौका अवसर मिला, पढ़ते हुए काफी प्रभावित हुए और वे देख रहे हैं कि उसके पहले वे पावना गए थे लेकिन कुछ दिनों के बाद पुनः वापस लौट गए थे। जब लौटे थे लेकिन उनकी श्रद्धा ठाकुर जी के प्रति काफी बढ़ गई थी, काफी श्रद्धा बनी हुई थी। लेकिन वो सोच रहे थे ठाकुर जी को जो आकर्षित हो जाएंगे तो मेरे जो गुरु हैं रामकृष्ण देव, तो उनका प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आने लगे दिमाग में, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तब इस क्वेश्चन को सारा क्वेश्चन जब इकट्ठा होने लगा तब पुनः वो पावना गए और ठाकुर जी को कहते हैं, ठाकुर जी तो मैं रामकृष्ण देव को बहुत चाहता हूँ, क्या आप रामकृष्ण को यहाँ देखे हैं, यहाँ आए हो क्या? तो ठाकुर जी कहते हैं खोजो, खोजने से मिल जाएगा। तो प्रफुल्ल कुमार दास बोलते हैं कि यदि आप देखे हैं तो बता दिए जाए तो मैं उसे आसानी से खोज लूंगा। तो सदोगे मैं आसान से आप खोज लीजिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन वे खोज नहीं पाए एक तरह से। फिर बोलते हैं ठाकुर जी मेरे पास बहुत ही सारी समस्या हैं, उस समस्या का समाधान कैसे होगा? तो ठाकुर जी बोलते हैं तुम अपने पास एक तलाशाती पुस्तक रखो, जो भी समस्या आएगी
तो बोलना कि ठाकुर जी मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए, तो उस पुस्तक को जैसे करोगे जो पढ़ना आएगा तुमको समाधान मिल जाएगा। फिर कहते हैं ठाकुर जी कि मुझे बहुत दिनों से यह आभास हो रहा है कि आप ही रामकृष्ण देव हैं, आप कृपया मुझे मिस गाइड मत करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि मैं आप ही रामकृष्ण देव हैं, इसे हमें सच्चाई से बताया जाए, क्या मैं सत्य रास्ते पर जा रहा हूं, क्या मैं सत्य का बोध कर रहा हूं। तो ठाकुर जी हंस के बताते हैं आपका सोचना, आपका बोध सही है। तब बोलते हैं कि अब विलंब मत करो। फिर कहते हैं ठाकुर प्रभु कहते हैं कि ठाकुर जी मैं दीक्षा ले चुका हूं। तो ठाकुर बोलते हैं ठीक है, जो दीक्षा तुम पहले ले पहले उसको करना, बाद में इसको लिए है इसको इसका करना। तब उसके ठाकुर जी उनका वो ऐसा काम करने लगे। एक घटना है 1940 ईस्वी की कि उसमें फ्राइडे का दिन था, महीना था, गुड फ्राइडे का दिन था और अप्रैल का महीना था, 4-5 दिनों की छुट्टी था। उसमें सुधीर कुमार विश्वास और उनके सहपाठी अमर मंडल जो 24 परगना के रहने वाले थे, 150 मील की दूरी तय करके 3 दिन तय करके पावना आश्रम गए थे परखंबा। वहां गए थे, पहली बार गए थे, किसी को परिचय नहीं था और किसी से कुछ बातचीत भी नहीं हुई थी। तो पता चला कि श्री ठाकुर जी पद्मा नदी किनारे अपने भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। तो दोनों ये अमर मंडल और सुधीर कुमार विश्वास उनके को वहां गए और जहां लोग बैठे थे बगल में खड़े हो गए। तब तो ठाकुर जो बोलते हैं, आनंदित होकर बोलते हैं कि आप लोग बहुत दूर चलकर पैदल चलकर आए हैं, काफी थक गए होंगे, पहले आप खाना खाकर आराम कर लीजिए। बहुत स्नेह से बोला। ये बात सुनकर दोनों का हृदय गर्वित हो गया और भूमि सुनकर प्रणाम किए और उनका मन गदगद हो गया। तो वह समझे कि ठाकुर जी स्वयं अंतर्यामी है। एक और घटना है, छपरा जिला की घटना है। वहां के एक एडवोकेट थे राघव प्रसाद, जो क्रिमिनल केसेस के एडवोकेट थे, बहुत विख्यात बहुत मशहूर एडवोकेट थे। और उनके एक सहपाठी एडवोकेट थे स्वामीनाथ श्रीवास्तव। तो राघव प्रसाद की दीक्षा 1952 में हुई थी। काफी इष्टनिष्ठ थे, हर काम ठाकुर जी समय पर करते थे। नाम ध्यान स्मृति सदा हमेशा सुचारू से विधि विधान से करते थे। जो उनके जो साथी थे स्वामीनाथ श्रीवास्तव का लड़का के एक दिन काफी तबीयत खराब हो गया। तो उनकी इलाज के लिए छपरा जिले के बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे, उसमें हरदन बसु, जिसका नाम उस देश विदेश में शायद बहुत काफी नाम चर्चित था। उन्हीं पास हरदन बसु उनका इलाज कर रहे थे। स्वामीनाथ श्रीवास्तव लड़के का इलाज करते करते उसमें कोई सुधार नहीं देखा गया, क्योंकि बोलते हैं डॉक्टर साहब कि इनकी इलाज से उसकी स्वास्थ्य ठीक होना संभव नहीं है, ये कुछ दिनों में कुछ घंटों में ही निर्माण है। तो उनके सही सही लोग रोने लगे, क्या बात है, कैसे क्या किया जाए। तब वो थे राघव प्रसाद ऋषि जो गुरु भाई थे, थोड़ा जगह मरने वाला ही है, क्यों नहीं इसके बिस्तर पर जाकर कुछ नाम ध्यान किया जाए। तो द्वार बंद करके ठाकुर जी की छवि रखकर उनके पास बैठकर उनका नाम ध्यान किया गया। नाम ध्यान करने के बाद देखा जाता है कि आधे घंटे बाद उसके शरीर में कुछ कंपन होने लगा। तो राघव प्रसाद को कुछ साहस मिला, तो फिर नाम में और तल्लीन हो गए। सुबह होते होते वो लड़का उठकर बैठ गया। फिर सुबह डॉक्टर साहब को बुलाया गया कि ये कैसे हो गया। बोला ये तो कुछ घंटों का मेहमान था, ये संभव हो ही नहीं सकता, ये लड़का जीवित हो सकता है, जरूर उसका कोई चमत्कार है। तब तो बोलते हैं राघव प्रसाद हम लोग ठाकुर जी के शिष्य हैं और ठाकुर जी के सतनाम से ही इनकी जीवन वापस लौटा है और उनकी आयु 6 माह और बढ़ गई। नहीं 6 माह तक ही वो जीवित रहे आगे, क्योंकि वह एक बार फुटबॉल खेल के आ रहा था, संध्या फुटबॉल खेल के आया, उसकी गिरने से मृत्यु हो गई, लेकिन इलाज करने का टाइम नहीं बचा।
कहने मतलब सतनाम में इतनी शक्ति है कि मरणासन व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है, इतनी शक्ति है। इसलिए एक और आगे घटना है 1957 की। उसमें रे हाजरमैन और चंदेश्वर प्रसाद अधिवक्ता बैठे हुए थे, ठाकुर जी पास गुरु बैठे हुए थे। एकाएक कलकत्ता से एक गुरु भाई रोते हुए आए कि आपने मुझे बचा लिया, ठाकुर जी आपने मुझे बचा लिया। तो ठाकुर बोलते क्या हुआ आपको? कि मैं कलकत्ता में स्ट्रीट बहुबाजार स्ट्रीट में टहल रहा था कि एकाएक जोरों की बारिश होने लगी। बारिश से छिपने के लिए बगल के बालकोनी में जा छिपा। तब तक मुझे कान में आवाज आई कि वहां से भाग जाओ। तो ये आवाज होने के उपलब्ध में वहां से ही निकला, मुश्किल से 20-25 कदम आगे बढ़ाई होगा, तब तक बालकोनी का सज्जा नीचे गिर गया। नीचे गिरने से वहां जितने आदमी थे 12 आदमी थे, 12 आदमी की मृत्यु हो गई। तब ठाकुर जी बोलते हैं ये मैंने आपको नहीं बचाया है, ये आपको जो नित्य दिन आप जो स्मृति करते थे उसी का परिणाम है कि आपको बचाया गया। क्योंकि स्मृति है, स्मृति में बचाने की आपूर्ति होता है जो आपके अस्तित्व की रक्षा कर सकता है, अस्तित्व को बचाए रखता है। क्योंकि उस दिन आपकी सुख सुविधा की आपूर्ति से बचने की आपूर्ति आपको अधिक मजबूत थी, इसलिए आपने मेरी बातों को समझ लिया कि यहां से भाग जाओ। यानी आपका स्मृति ने आपका अपना नाम बचाया है। क्योंकि मैं आप लोगों से आपके अस्तित्व को प्यार करता हूं, आपके एग्जिस्टेंस को प्यार करता हूं, क्योंकि आप लोग हमसे प्यार करते हैं। आपका प्रेम ही आपको जीवन दान दिया। एक छोटा सा और घटना है 1958 की। उसमें रे हाजरमैन से ठाकुर जी बोलते हैं यू नो व्हाट इज योर डिफेक्ट। ठाकुर बोलते हैं रे हाजरमैन से यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट इज योर डिफेक्ट? तो हाजर बोलते हैं व्हाट इज माई डिफेक्ट? तो ठाकुर जी बोलते हैं हाजरमैन से यू लव मी, you love my work more than you love me। तो फिर कहते हैं हाजरमैन कि you and your work is the same, what is the difference? आप और आपका काम तो दोनों से एक समान है, कि डिफरेंस क्या है? तो ठाकुर जी बोलते हैं that is right, but when ego is mixed with it, mistake comes। यानी जब भी आप उनके प्रति जब ईगो आता है, काम के प्रति ईगो आता है तो उसमें मिस्टेक आ ही जाता है। इस प्रकार अनेकों घटनाएं हैं ठाकुर जी की कि आप इसका कोई अंत नहीं है। उसके बाद हम कुछ ठाकुर जी के दिव्य चर्चा करना चाहेंगे कि और उसकी भावधारा को बताना चाहेंगे। ठाकुर जी कहते हैं कि सत्ता सच्चिदानंद में है, सत्ता सच्चिदानंद में है और वह स्वतः ही निरोधी है, और सत्ता का परिपोषक ही धर्म है। तो यह धर्म क्या है? धर्म का अर्थ क्या है? धर्म उसी कहते हैं अपने बचना सबको बचाना, यानी धर्म बचने और वृद्धि पाने को, धर्म उसी कहते हैं तो बचने और वृद्धि पाने को, जीवन या स्मृति को एक साथ एक तान में बांधकर उसे धारण कर अमृत में आलिंगन करना ही धर्म कहलाता है। क्यों? धर्म से ही उनकी भावधारा है। जब धर्म मुक्त होता है आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग, और अनुराग से होती है वृत्ति नियंत्रण, और वृत्ति नियंत्रण से आता है वृत्ति। यानी इस संसार में जितनी भी सारी समस्या है सबका मूल क्या है? प्रवृत्ति है, आपका जो है प्रलोभन है। यानी यही प्रवृत्ति प्रलोभन ही हम लोगों का जीवन नष्ट कर डालता है। नहीं, प्रवृत्ति प्रलोभन ही इस चलन में बाधा डालती है। इसलिए कहा गया है कि इश्क के प्रति चांद जितना तीव्र होता वृत्ति नियंत्रण उतना शीघ्र। यानी वृत्ति
प्रवृत्ति की जब तक हम लोग नियंत्रित नहीं करेंगे, हम लोग इसके प्रति चाह नहीं बढ़ेगा। तब इसकी प्रवृत्ति को हमको जानना होगा, पहचानना होगा। यदि हम इसको नहीं पहचानेंगे तो जिस प्रकार लोहा से निकला हुआ मोर्चा लोहे का ही खा जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का किया हुआ कर्म मनुष्य को ही खा जाता है। इसलिए हमें अपने इष्ट के प्रति आत्मसमर्पित होना होगा, अपना को फुल सरेंडर करना होगा। एक कबीरदास की वाणी है, कहा गया है, ठाकुर जी कभी गुनगुनाते थे, कहते थे, जो जाके ले शरण तो ताके राखे लाज, उलट जल मछली चले बह जाए गजराज। ये कबीरदास की वाणी है। इसका अर्थ है कि मछलियां जल धारा के विपरीत चलती हैं, लेकिन हाथी उस जल धारा के बहाव के साथ बह जाता है। ऐसा क्यों? हाथी एक विशाल जंतु, हाथी में भी पानी में बह जाता है, लेकिन मछलियां उस करंट के विपरीत भी बेरोक निकल जाता है। क्यों? क्योंकि मछली ने अपने आप को पानी में समर्पण कर दिया हुआ, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके लाश उसके शरण में है, उसका शरण में पानी के शरण में है, इसको उसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता है। उसी प्रकार यदि हम आपको के प्रति अपना सारा जीवन समर्पित कर दें, उनकी जो विधि विधान को हम उसको लेकर चलें, यजन याजन स्मृति सदाचार और सुस्तनी का पालन करें, तो आपके जीवन में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आ सकती है। बशर्ते उसका पालन आप इस प्रधानता के साथ करें, पृथ्वी वेग संवेग के साथ करें, तभी आप में वह इस प्रधानता पनपेगी। नहीं तो केवल कहने से नहीं हो सकता, उसका जो विधि विधान है उसको अपनाना ही होगा। क्योंकि एक भक्त ने क्वेश्चन किया कि जो यजन याजन स्मृति देवी करते हैं उसको भी कम दुख भोग नहीं होता है। ठाकुर जी पूछते हैं, तो यजन याजन स्मृति पाठ करते हैं उसको भी कम मुसीबत नहीं पाया है। तो ठाकुर बोलते हैं, जीवन में ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको कष्ट नहीं आया हो, लेकिन उस समय यदि बुद्धि काम न करे तो और सत्यानाश हो सकता है। तो जो यजन याजन स्मृति करता है उसका दिमाग बहुत हद तक ठीक रहता है और उसकी आपत्ति विपत्ति में अधिक समस्या पेचीदी नहीं होता है। क्योंकि यजन याजन करने का मतलब है कि अपने मुसीबत को अतिक्रमण करके पद पर चलना। जो करते हैं ये क्यों होता है? ये जो होता है, जो मुसीबत आता है, ठाकुर बोलते हैं मुसीबत का मेन 4 कारण है। एक है विगत या अतीत का कर्म फल होता है, दूसरा है कि अज्ञानता है, तीसरा है कि आपका वृत्ति प्रवृत्ति चलन है, चौथा है कि आप परमेश्वर के साथ योग सुध कैसे कर रहे हैं। तो अतीत का कर्म फल क्या होता है? यदि आप अतीत के कर्म किए, जब आप भिक्षा लेते हैं, सत्संग कर्म करते हैं, तब आपका जो अतीत का कर्म फल रुका हुआ था, जो कुकर्म किए थे, तो दीक्षा लेने के बाद, सत्संग करने के बाद फिर आपका वह जो है वह कर्म फल का क्षय होगा। यानी क्षय होते होते जो आपका कुकर्म था लास्ट जीवन का या पिछले जीवन का, वह खत्म होगा। उसके बाद जब क्षय हो जाता है तो आपके जीवन में बुद्धि प्रकट होता है। दूसरा कारण अज्ञानता। आपकी अज्ञानता होती है, गुरु की ज्ञान नहीं होने के कारण अज्ञानता से उसको दुख भोग करना पड़ता है। तीसरा कारण है प्रवृत्ति चलन। आप वृत्ति प्रवृत्ति के अधीन रहते हैं, उसके अधीन होने के कारण आप उनके जरूर से निकल नहीं पाते हैं, जिसके कारण आपको दुख का भोग करना पड़ता है। चौथा है कि प्रवेश के साथ अब योग शुद्ध प्रवेश आपका यदि आपका प्रवेश सुस्त उन्नत और आनंदित रहेगा, आप आनंदित रहेंगे। लेकिन आजकल जो मनुष्य क्या करते हैं, प्रवेश को दरकिनार करते हैं, फिर अपना आत्मपरिष्ठा देखते हैं, जिसके चलते उनको दुख भोगना पड़ता है। फिर एक बार क्वेश्चन कहा जाता है कि ठाकुर जी कि यदि हम यजन और स्मृति ठीक से करें और याजन नहीं करें तो क्या होगा, क्या दोष हो सकता है? तो ठाकुर जी कहते हैं, यदि आप याजन नहीं करते हैं तो आपका इष्ट भोग ही जरूरत हो जाएगा। यानी यजन याजन की सहायता करता है और याजन यजन की सहायता करता है।
इसमें एक भी को दुर्बल हो जाएगा तो काम आगे नहीं होगा। यदि आप याजन के द्वारा अपने परिवेश को धर्म की नहीं बना पाए तो आपका धर्म भी नहीं टिकेगा, क्योंकि मनुष्य का एक प्रमुख अंग है परिवेश। जब इसी परिवेश से मनुष्य उदासीन हुआ है तब से ही उसका धर्म बहुत हद तक नष्ट होते गया है। इसलिए परिवेश को अपने परिवेश को उन्नत रखना अति उत्तम है। ठाकुर जी कहते हैं कि जिस प्रकार सभी को जीने का अधिकार है, इस पृथ्वी में सभी को जीने का अधिकार है, उसी प्रकार दूसरों को भी जीने का दायित्व और जिम्मेवारी सबको रहना चाहिए। यदि आपका परिवेश पारिपार्श्विक या जगत सुस्त, स्वस्थ, उन्नत और आनंदित नहीं रहेगा तो मेरा अस्तित्व की रक्षा कौन करेगा, कैसे होगा? इसलिए कहते हैं कि मेरा बचना, बढ़ना, वृद्धि करना, जीवन का उपयोग करना, ये सभी को लेकर ही है। जीवन में यश वृद्धि पाने के लिए प्रत्येक की अस्तित्व की रक्षा करने के लिए जीवन के पृथ्वी पर चलना ही होगा। इसी को धर्म कहा गया है। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए यजन, याजन, स्मृति, सदाचार, संस्कृति को पालन किया गया, तो पालन करना ही होगा। क्योंकि ठाकुर जी बोला है कि यजन, याजन, स्मृति मनुष्य मान का एक प्रधान कार्य है। इसमें आपको स्वयं साधना करनी होगी और अपने आस पड़ोस को भी समझाना होगा, क्योंकि प्रवेश के बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। क्योंकि प्रवेश में ही मनुष्य का स्वार्थ निहित है। इसलिए साधु कहते हैं हर काम में याजन और सेवा की आवश्यकता है। जब तक आप कोई भी काम करें तो उस काम में गुरु भक्ति रहनी ही चाहिए। जब तक गुरु भक्ति नहीं रहेगी तो आपकी वृत्ति प्रवृत्ति आपके अधीन नहीं रहेगी। यदि आप कोई भी काम गुरु भक्ति से करते हैं तो आपकी वृत्ति प्रवृत्ति आपके अधीन रहेगी, सेवा जागृति आपकी जागृत होगी और कोई ही काम आपका त्रुटि रहित होगी। और इससे क्या होगा, आपका मंगल अधिकारी चलाते हैं। क्योंकि गुरु को इष्ट कहा गया है और इष्ट का अर्थ ही है मंगल। यानी गुरु का अनुसरण करने से मनुष्य का मंगल होता है। यह अनुसरण का पथ ही है यजन, याजन, स्मृति। इसलिए इस महामारी में हम लोगों को बचना है तो ठाकुर जी के दिए गए जो पंच नीति है उसे हमें सार्थक रूप से अपने आप को लागू करना है और उनके पथ पर चलना है। इसी मंगल कामनाओं से, इसी यहीं से अपने वाणी को विराम देते हुए सभी की मंगल कामना करता हूँ। सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंद रहें, सुख में जीवन व्यतीत करें। सबको जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे मनोजदा ने काफी सुंदर ठाकुर जी का गुणानु कीर्तन किया, ताकि देख के ठाकुर जी का बाल्यावस्था की अनेकानेक घटनाओं पर प्रकाश डाला, जिससे कैसे उमेश लारी महाशय के पास गए परम दयाल और उनको मतलब परम दयाल के परम भक्त थे, कृष्ण रूप में ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए। तो वैद्य की घटना, कैसे विष की गोली खा लेना और ठाकुर जी पचाकर नीलकंठ के समान हो गए। उसी तरह से भविष्यवाणी 18 दिन के बच्चे का जो जन्म हुआ था, माँ को बोले ये बच्चा 18 दिन का मेहमान है। ये घटना कहें एक सन्यासी के द्वारा ठाकुर जी का पूजा प्रार्थना करना, माँ के द्वारा
वह मतलब कि सन्यासी भविष्यवाणी किए कि यह पूरे विश्व के मालिक हैं, पूरे विश्व में इनकी जब आराधना करेंगी माँ, तुम किसको किसको मना करेगी। मास्टर जी के द्वारा एक और एक दो नहीं कहकर एक और एक कहना, क्योंकि परमदयाल बोले दुनिया में हर चीज जो एक है वो एक है, एक के समान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। मातृभक्ति पितृभक्ति का उदाहरण उन्होंने दिया, किस तरह से माता के बात मान करके गणित की परीक्षा जो माँ बोली कि तुम नहीं दे पाओगे और जानते हुए प्रश्न का जवाब ना देना, मातृभक्ति का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण। और इच्छामती नदी पार कर 5 वर्ष की अल्पावस्था में अपने पिताजी के लिए दवा लाना, यह बहुत ही बड़ा चीज है। ये मतलब ये कहें दादा इस घटना को भी उद्धृत किए हैं, अनंतनाथ दा का घटना कि उन्होंने ठाकुर जी को प्राप्त किए हैं, ठाकुर जी का दिव्य दर्शन प्राप्त किए हैं। किशोरी दा के घटना, जो किशोरी दा ठाकुर जी की बहुत सारे परीक्षा लिए, जो उनके मतलब गुरु थे हरनाथ ठाकुर कहें कि जो पूर्णावतार है उनकी शरण में जाओ। और अनेकानेक परीक्षा लेने के बाद किशोरी दा को ठाकुर जी के प्रति पूर्ण विश्वास आया। दुर्गानाथ सान्याल जी के घटना का बहुत सुंदर ढंग से आपने जिक्र किया है कि कैसे उनको पेट का रोग था जो ठीक हो रहा था, लेकिन परम दयाल की कृपा के फलस्वरूप उनके शरणागत होने के कारण भगवान शिव का जो स्वप्नावदेश के को मान करके जब ठाकुर जी के चरण में आए तब उन्हें पेट का रोग हुआ। क्योंकि ये घटना इसमें और भी है कि वह एक बार उनको कहीं गए हुए थे और औस चावल का धान जो भात खाने का कहीं बना था और मछली बना हुआ था और वो उन्हें खाने का मन कर गया था, लेकिन वह चूंकि जहाँ गए थे वहां से वो खा नहीं सकते थे, बस वही एक बीमारी का रूप धारण कर लिया। लेकिन परम दयाल तो कारण पुरुष हैं, परम दयाल तो हर चीज जानते हैं। और परम दयाल के पास जब वो आए और उसी तरह जो उनको चना का दाल, मटर का दाल और चावल का भात ये सब जो खिलाए ठाकुर जी, जो पानी जो नहीं पीते थे और उनको खिलाया गया और कैसे ठीक हो गए। क्योंकि कारण पुरुष हैं, हर चीज जानते हैं। ठाकुर जी का अनेकानेक घटना, सुशील चंद्र बोस जी का घटना जो ठाकुर जी के पास आए, ठाकुर जी उन्हें बहुत ही विश्वास के मतलब कि उन्हें अपने गले से लगा लिए। प्रफुल्लदा की घटना जो रामकृष्ण परमहंस के परम भक्त थे और ठाकुर जी के शरण में आकर के भी उन्हें मतलब कि नहीं समझ पाए थे कि वही रामकृष्ण ही है, लेकिन अनेकानेक उनके जीवन में हुआ। देखें ठाकुर जी को साक्षात दर्शन किए रामकृष्ण परमहंस में और उन्हीं के पास रह गए। राघव प्रसाद दा की घटना जो किस तरह से नाम के से एक बीमार व्यक्ति को रात भर नाम करने के बाद वह मतलब पुनर्जीवन उन्हें प्राप्त हुआ है। तो ऐसा विश्वास जब लोग के साथ रहता है, जब ठाकुर जी को हम लोग लेकर के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो यजन याजन स्मृति पायन है, स्वस्तनीय सदाचार व्रत को पालन करके हम लोग चल रहे हैं, नाम पर गहरा विश्वास, अटूट विश्वास के साथ अगर हम लोग नाममय होकर के चलने का कोशिश कर रहे हैं तो नाम में ही बहुत ही शक्ति है। साथ वो प्रस्तुत किए हैं कि नाम से हर कुछ हो सकता है। ऐसे अनेक घटना, करोड़ों करोड़ कोटि कोटि घटनाएं हैं जो नाम को लेकर के हैं कि नाम से क्या नहीं हो सकता है। रेव हौजन मैंदा का घटना बहुत अच्छा तरह से उन्होंने जिक्र किया और मूल बात लास्ट में कहा कि यजन याजन स्मृति पैन होकर के चलना है। वो मतलब कि ठाकुर जी को अगर लेकर के चल रहे हैं ठीक से, यजन याजन स्मृति पैन है, स्वस्तनीय सदाचार व्रत का पैन है, हम जा करके हम सही से चल पाएंगे। उन्होंने कहा था कि 4 तरह के मतलब जो मुसीबत के 4 कारण, अतीत का जो कर्म फल है, दूसरा अज्ञानता है, तीसरा वृत्ति प्रवृत्ति चलन है, फिर परिवेश के साथ मतलब अलगाव, मतलब परिवेश को हम लोग नहीं लेकर के चलते हैं, परिवेश को मान करके नहीं चलते हैं, परिवेश को रक्षा करके नहीं चलते हैं। तो यह 4 कारण बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने व्यतीत किया, मतलब वर्णन किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा। सही बात है कि हम अगर परिवेश को याजन मुखर होकर के परिवेश को ठाकुरमय करने की चेष्टा नहीं करेंगे तो हम भी ठीक से बच और बढ़ नहीं सकते हैं। हम चाहे कितना भी यजन कर लें, अगर याजन से अपने परिवेश को ठाकुरमय करने की चेष्टा नहीं करेंगे, तो अगर ठाकुरमय हो जाते हैं, स्वतः परिवेश अच्छा होगा तो हम भी रक्षा प्राप्त करेंगे। आज अगर पूरे विश्व में
सब कोई ठाकुर जी की दीक्षा सभी का हो जाता और सब ठाकुर को लेकर के चलते हैं तो आज विश्व की जो ऐसी कराहल अवस्था है वो नहीं होती। तो इसीलिए हम लोग का परम कर्तव्य है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब कोई वह परम सौभाग्यशाली है कि ठाकुर जी की दीक्षा मिला है। और बस यह नाम को हम लोग को ने जो पाया है, नाम की अनुभूति जो हम लोगों ने की है, इस नाम को हर घर घर में वितरण करने का व्यवस्था हम लोग करें।